students, today we are going to continue our 19th chapter, British rule in India. We have already discussed about the European traders come to India, and second topic, the traders become the rulers. How the traders become the rulers. Next topic for today is Indians suffer under the British rule. हमने पढ़ा कि हमारे कंट्री में कैसे ब्रिटिशर्स एंटर किए एक ट्रेडर के रूप में, ठीक है, एक व्यापारी के रूप में एंटर किए. धीरे धीरे उन्होंने स्लोली ये रियलाइज़ किया कि जो हमारी कंट्री में किंग और क्वीन हैं या किंगडम्स हैं, इनके बीच में बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो यहाँ रूल करना उनके लिए ईजी हो गया, ठीक है. उस चीज़ का इन्होंने एडवांटेज लिया और किंग को प्रॉमिस किया कि हम आपके एनिमी से, शत्रुओं से रक्षा करेंगे, और उसके बदले में इन रिटर्न दीज रूलर हैड टू हैंड ओवर सम पार्ट ऑफ देयर किंगडम्स, और वो अपनी किंगडम का कुछ पार्ट देंगे उनको रूल करने के लिए, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एक रूलर की तरह बिहेव करने लगे. नेक्स्ट, इंडियंस सफर अंडर ब्रिटिश रूल. अब क्या क्या द ब्रिटिश कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इंडिया. उस समय की बात है कि ब्रिटिश कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के मतलब मोस्टली पार्ट पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था. दे रेज्ड एन आर्मी दैट हैड इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, वो अपनी आर्मी रेज कर रहे थे, अपनी आर्मी बढ़ा रहे थे, और उनकी आर्मी में कौन होगा, ठीक है, वो होंगे इंडियन सोल्जर्स. वो अब यूरोप से तो लेके आएंगे नहीं, ठीक है, ब्रिटेन से तो लोगों को लेके आएंगे नहीं अपनी आर्मी को इंक्रीज करने के लिए, तो उनकी आर्मी के जो लोग होते थे, आर्मी मैन होते थे, वो इंडियन सोल्जर्स ही होते थे. दे डिड वॉट एवर दे वॉन्टेड, वो वही करते थे जो वो चाहते थे, ठीक है. दे इंक्रीज द टैक्सेस, उन्होंने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज किए. दे फोर्स्ड फार्मर टू स्टॉप ग्रोइंग फूड क्रॉप्स एंड इंस्टेड ग्रो क्रॉप्स सच एज इंडिगो एंड कॉटन फॉर ट्रेड. उन्होंने फार्मर्स जो थे उनको फोर्सफुली क्या किया, फोर्सफुली उनको कहा कि आप जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, जो अनाज बोते हैं उसको नहीं बोएंगे, और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इंडिगो लगाएंगे, कॉटन लगाएंगे, टी लगाएंगे, ठीक है, इसकी प्लांट्स या जो भी है इसकी खेती करेंगे, आप क्रॉप्स की नहीं करेंगे, ठीक है. मतलब फोर्सफुली एक तरह से फार्मर्स को बोल रहे थे. ये फार्मर्स की खुद की चॉइस नहीं थी, ये ब्रिटिशर्स की चॉइस से वो खेती करेंगे. ऐसी चीज़ें सोच लो आप. सो the Indians had less food and many people had to go hungry. इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट क्या निकला था कि इंडियंस हैड लेस फूड, उनके पास खाने की कमी हो गई, ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं था. जब वो क्रॉप्स लगाएंगे ही नहीं, अनाज बोएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या, ठीक है. मेनी पीपल हैड टू गो हंग्री, और बहुत ढेर सारे लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है. उस टाइम की बात है कि बहुत ढेर सारे किसान ऐसे भूखे मर रहे थे. द इंडियंस हु वर्कड फॉर द ब्रिटिशर्स वेर ट्रीटेड बैडली. ये सब चीज़ें तो हो रही थी. टैक्सेस इंक्रीज़ किया, फोर्सफुली फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करने से मना कर दिया, जिससे लोग भूखे मर रहे थे. नेक्स्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स और भी चीज़ें कर रहे थे. द इंडियंस हु वर्कड, कुछ इंडियंस ऐसे थे जो फार्मर नहीं थे और उनके साथ जो काम करते थे, ब्रिटिशर्स वेर ट्रीटेड वेरी बैडली, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, उनको बहुत ही बैडली ट्रीट करते थे. नॉट अलाउड टू होल्ड हाई पोजिशन एंड वे आर पेड लेस देन देयर ब्रिटिश कलीग्स. उस टाइम क्या होता था कि जो इंडियंस थे, अगर वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, बट उनको उस हाई पोजीशन पे नहीं उनको रखा जाता था, ठीक है, उनको वो हाई पोजीशन नहीं मिलती थी. और अगर कोई पोजीशन उनको मिल भी जाती थी, ऑफिशियल वर्क करने के लिए अगर कोई पोजीशन उनको दे दी जाती थी, अगर ब्रिटिशर्स दे देते थे, तो क्या करते थे, पेड लेस देन द ब्रिटिश कलीग्स. जो उनके साथ काम करने वाले जो कलीग्स हैं, यानी उनके साथ काम करने वाले सेम पोजीशन पे होंगे, लेकिन उनकी सैलरी उनसे कम होती थी, उनकी पेमेंट उनसे कम होती थी. अगर साथ काम करने वाले कलीग्स मतलब होता है कि सब एक जैसे ही काम करने वाले, साथ काम करने वाले हैं, लेकिन उनकी पेमेंट में डिफरेंस होता था. ब्रिटिशर्स को अलग होता था और इंडियंस का अलग होता था. ऑल दिस मेड द इंडियंस सफ़र एंड दे वेयर अनहैप्पी अंडर ब्रिटिश रूल. This led to huge revolt against the British in 1857. और इन सारी चीज़ों में क्या हो गया, इतनी से ढेर सारी चीज़ें हो गई कि इंडियन अब एकदम से सप्रेस, अपने आप को एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट फील करने लगे थे कि उनका शोषण हो रहा है. और सारी डायरेक्शन, मतलब सोचो तो सारी चारों तरफ से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. एक तरह से टैक्सेस बढ़ा दिए गए, उनको क्रॉप ग्रो करने से मना कर दिया, एक तरह से पूरा एग्रीकल्चर उनका पूरा डिस्टर्ब हो गया, जिससे वो
खाते थे, एटलीस्ट उनके पास खाने की चीज़ें होती थी। जो एजुकेटेड लोग थे उनको उस टाइप की हाई पोजीशन नहीं मिलती थी। ये सब चीज़ें एक गुबार के रूप में निकली, ठीक है। एक सारा गुस्सा था जो लोगों का कैसे निकला, रिवॉल्ट 1857 में, ठीक है। रिवॉल्ट 1857 में इन सारे लोगों का गुस्सा एक रिवॉल्ट की तरह, एक क्रांति की तरह निकला। और ये रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी चीज़ें हुई, कैसे इनिशिएटिव किसने लिया था, किसने स्टार्ट किया था, कौन सा सोल्जर्स था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।